students, this is Dipali Pandey. You are watching me on my channel Abhyas Institute. हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब बताऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर के बना है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। अगर हम फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच की बात करें जिसमें हम चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं और वो चार्जेस रेस्ट में हैं, तो फिज़िक्स की उस ब्रांच को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो बहुत ही सिंपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस और सेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर बच्चों इस डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज गेन करती है तो वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है या फिर वो उसको सेंस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि जब बार बार आपके घर में एक कोने में जो प्लास्टिक की चेयर पड़ी हुई है और आप बार बार उस पर अपनी बॉडी को रब करते हो, आई मीन टू से आप बार बार उस पर बैठते हो तो आपकी बॉडी उससे बार बार रब होती है। रब होने के कारण प्लास्टिक की जो चेयर है वो चार्ज हो जाती है। अब आप कैसे पता लगाते हो कि प्लास्टिक की चेयर चार्ज हो गई है? उसके लिए आप महसूस कर सकते हो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट जो हेयर्स हैं वो चेयर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। सेम वे आपने कुछ बच्चों को एक खेल खेलते हुए देखा होगा। वो क्या करते हैं, वो एक स्केल लेते हैं, प्लास्टिक का स्केल, और वो उसको किसी क्लॉथ से क्या करते हैं, रब करते हैं एंड देन वो उस स्केल को कुछ छोटे छोटे पेपर्स को चिपकाने में अपना जो है खेल समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो स्केल है वो चार्ज हो गया है। इन दिस सेम मैनर आपके हेयर्स अगर ड्राई हैं और आप उन पर कॉम्ब करते हो, कॉम्ब करने के बाद अगर उस कॉम्ब को आप स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर के जाते हो तो वो कॉम्ब बिहेव करता है सेम लाइक प्लास्टिक स्केल, यानी कि कॉम्ब भी चार्ज हो जाता है। ये 1 2 3 नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू चार्ज प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ की आप लिस्ट बनाओ अपनी नोटबुक में, आप उनको लिखो कि आपने कहाँ कहाँ पर इस चार्ज को फील किया है। या फिर देखो, आज आपने फील किया होगा कि भाई विंटर्स में जब आप जो है जैकेट डालते हो और उस जैकेट को जब आप अपनी बॉडी से सेपरेट करते हो तो कुछ स्पार्क सा होता है। वो जैकेट अगर सिंथेटिक है तो वो आपकी बॉडी से चिपकने जैसी लगती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा भी चार्ज के कारण ही है। ठीक है, कुछ गर्ल्स की बात करें, लेडीज़ की बात करें जो कि पॉलिस्टर के कपड़े पहन रही हैं, नायलॉन के कपड़े पहन रही हैं, वो सिंथेटिक क्लॉथ भी उनकी बॉडी से बार बार रब करके चार्ज हो जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं चार्ज के। अब अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि भाई चार्ज इन मोशन। चार्जेस इन मोशन का मतलब ये है कि जब कोई भी बॉडी चार्ज हुई है और चार्ज मोशन में है, मतलब चार्ज एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर फ्लो कर रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? क्लास 12 के स्टूडेंट्स को इतना पता होना चाहिए कि जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं, मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और आपने क्लास 10th में ये भी पढ़ा होगा कि जब चार्ज मोशन में होते हैं तो उसके चारों तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो इन द सेम मैनर द डेफिनेशन सेज कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मैटर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर उसको सेंस कर सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि भाई कितने टाइप के चार्जेस होते हैं। तो टाइप की अगर हम बात करें, चार्जेस मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब बात करें कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि बॉडी ने, किसी भी मैटर की बॉडी ने या फिर किसी एटम ने अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है।
ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी बॉडी ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है, इसका मतलब है कि उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि भाई सबसे पहले एटम में होती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्लस चार्ज जो कि होता है प्रोटॉन के कारण, और होते हैं न्यूट्रॉन्स। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो डिफरेंट शेल्स होते हैं, इन शेल में क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी भी एक्सेस एनर्जी कहीं बाहर से मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ करके जंप कर जाते हैं, और जब ये अपने सरफेस को छोड़ करके जंप कर जाते हैं तो बॉडी हो जाती है चार्ज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें टाइप ऑफ मटेरियल की, तो 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। सेमी मेटल को हम मेटेलॉइड्स भी कहते हैं। मेटल में बच्चों क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, एक्सेसिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके सरफेस पर, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हमें ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। बट जो इंसुलेटर्स हैं, जो नॉन मेटल हैं, उनकी बॉडी में एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, मतलब आप बोल सकते हो कि उनकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो इतने ज़्यादा फ्री नहीं है। सेमी मेटल जो हैं, दीज आर दी मटेरियल्स जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच की स्टेट को शो करते हैं, ठीक है। नाउ अब होगा क्या, जैसे मान लिया मैंने एक ये बॉडी है जिसका मास है m। अब इस बॉडी को जब हमने किसी बॉडी से रब किया, इस बॉडी को हमने इस बॉडी से रब किया, देन हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो गए ट्रांसफ़र, इस बॉडी से इस बॉडी में हो गए कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र। मान लेते हैं कि इस बॉडी से इस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए वो हैं कितने, वो हैं n इलेक्ट्रॉन्स, ओके। आपको बस सब कुछ मान करके चलना है। फिजिक्स में होता है क्या है भाई, मानते हैं और मान के क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो हमने माना कि भाई ये एक बॉडी है, इस बॉडी से इस बॉडी में n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो हम क्लास 9 से सीख करके आए हैं कि वो हमें लिखना है E के ऊपर माइनस चार्ज लगाना है, यानी कि मतलब है कि वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ओके। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है, मास कुछ ना कुछ होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन के मास की, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब आपको क्या लगता है, अगर आपने n इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र किए तो भाई n इलेक्ट्रॉन्स का कुछ तो मास रहा होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है तो n इलेक्ट्रॉन्स का तो कुछ ना कुछ मास रहा होगा ना, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालने के लिए n को इसके मास से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अगर इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है और ट्रांसफ़र होने के बाद मान लिया इसका मास रह जाता है m0, तो बच्चों साफ सी बात है कि जो m0 है वो m से छोटा होगा। m से छोटा क्यों होगा, क्योंकि जो मास अभी बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद किसी बॉडी ने अगर प्लस चार्ज एक्वायर किया है, उसने अपने सरफेस से जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पास किया है, तो उसके सरफेस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन गए हैं दूसरी बॉडी में, वो उनका मास जो है वो हम उसके प्रीवियस मास से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट अब क्या होगा, लाइक इस बॉडी का मास कुछ भी रहा हो, चलो दूसरा केस लेते हैं। अब मान लिया ये जो बॉडी है इसका प्रीवियस मास m था, अब जब हमने इसको इससे रब किया तो माना इससे आ गए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को किया गेन। जब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो सेम वे भाई उसने कुछ मास तो गेन किया ना, इलेक्ट्रॉन के मास के जो भी है उससे जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास पता चलेगा कि कितना मास आया है। मान लिया वो मास जो है आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हो गया m0। तो इन
इन दिस केस जो टोटल मास होगा वो प्रीवियस मास से बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि भाई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इतना मास ट्रांसफ़र हुआ, तो अब आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, तो कैसे करोगे? इसको करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल मास को एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देना। अगर होल मल्टीपल में आंसर आता है तो इसका मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी बॉडी चार्ज्ड बॉडी है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई? उसके लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, एक जार होता है मेटल का इस तरीके से। ये जो जार है यहाँ पर एक नॉब होती है, यहाँ पर एक मेटल की ये रॉड है और यहाँ पर क्या है, ये लाइक ये दो बहुत ही पतली सी गोल्ड की फॉइल है, बहुत छोटी छोटी सी बहुत पतली सी गोल्ड की फॉइल है। नाउ ये हमने गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली है, उसके पीछे ये कारण है कि जो गोल्ड फॉइल होती है, गोल्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, गोल्ड ब्रेक नहीं होता, हम उसको पतले से पतले फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम लाइक सिल्वर, आपने देखा होगा सिल्वर जो है वो स्वीट्स को डेकोरेट करने में यूज़ होता है। सिल्वर की इतनी पतली फिल्म बनाई जा सकती है कि वो स्वीट्स के ऊपर डेकोरेशन में यूज़ होती है। इन द सेम मैनर गोल्ड भी सेम प्रॉपर्टी कैरी करता है और गोल्ड की पतली पतली सी फॉइल्स यहाँ पर अटैच की जाती है। अब होता क्या है कि लाइक जैसे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज हम बॉडी लेकर के आए इसके पास, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है यहाँ पर ये जो मेटल का नॉब है इसमें क्या होगा, यहाँ पर मेटल से पूरा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्लस है ये इसके माइनस को कर लेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, ड्यू टू इंडक्शन माइनस चार्ज आ जाएगा। अब बचेगा क्या, प्लस चार्ज। तो वो प्लस चार्ज जो है वो नीचे चला जाएगा। अब जो प्लस चार्ज होगा वो जब दोनों ये जो फॉइल है इनको प्लस प्लस चार्ज मिलेगा, देन व्हाट विल हैपन, ये एक दूसरे को थोड़ा सेपरेट करने लगेंगी, मतलब वो और ज़्यादा अपार्ट हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज अगर यहाँ से आ रहा है तो वो थोड़ा सा सेपरेशन मेंटेन करेंगी, अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो वो ज़्यादा चार्ज मेंटेन करेंगी। अच्छा, अब क्या होगा, लाइक अगर हमें पता, अगर हमारे पास कोई और बॉडी है लाइक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, देन व्हाट विल हैपन, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है। अब नेगेटिव चार्ज बॉडी जाहिर सी बात है नेगेटिव को तो अट्रैक्ट नहीं करने वाली, वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। ये आ गया पॉजिटिव, और फिर यहाँ पर जो गोल्ड लीफ है वहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अब सेपरेट करेगा, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करेगा एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये आपकी हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई दैट वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। It will not let you know that which charge a body is carrying, which charge a charged body is carrying. It will help you to identify that whether a body is charged or not charged. Okay? So कभी कभी CBSE पूछ लेती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो, इस डिवाइस का नाम आप ध्यान रखो। I hope I am making my concepts clear to you. If in case still you have any problem और लगता है कि भाई ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, then let me know. Now अगर कोई मेटल बॉडी है, लाइक ये कोई मेटल बॉडी है, अगर हमने इस बॉडी को चार्ज दिया और चार्ज दिया, तो जो एक्सेसिव चार्ज होता है मेटल की बॉडी पर वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पर हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। ये हम सारे बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जो भी बेसिक्स यूज़ होने वाले हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब देखते हैं कि भाई अगर कोई चार्ज रेस्ट में है देन क्या होगा। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, मान लिया ये कोई चार्ज है रेस्ट में, ठीक है, ये कोई चार्ज है और चार्ज है अगर रेस्ट में, तो चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई एक चार्ज है वो रेस्ट में वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, ये उसकी कांस्टेंट है, देन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट स्पीड से क्रिएट होंगे। अगर कोई चार्ज वेरिएबल स्पीड से जा रहा है, वेरिएबल स्पीड से, तब क्या होगा, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप नोट कर लो, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होंगी और उसकी स्टडी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो भाई क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है चार्ज की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। फिज़िक्स में हम चार्ज को दिखाएंगे किस लेटर से, हम उसको लिखेंगे Q से, या कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, स्मॉल q भी लिख सकते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है कूलम, या फिर हम इसको C लिख सकते हैं, C फॉर कूलम। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की, तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लिया ये कोई सिस्टम है और ये जो सिस्टम है इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, लाइक Q1, Q2, -Q3, Q4, -Q5, Q6, इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस है सिस्टम में। और अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई टोटल चार्ज क्या है इस सिस्टम का, तो आपको सिंपल सा मैथ्स लगानी है और सिंपल सा उनको ऐड कर देना है, यानी कि टोटल चार्ज जो होगा सिस्टम का वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू +Q1 +Q2 एंड +-Q3 एंड +Q4 एंड +- का Q5 एंड +Q6। इनको सिंपल सा जोड़ते हुए जाना है एंड देन यू विल गेट टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, उनको करना है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहता है कि भाई किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लाइक व्हेन टू बॉडीज आर रब टू ईच अदर, सो चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी क्या करती है, अपना चार्ज क्या करती है, लूज़ करती है, तो दूसरी बॉडी क्या करती है, सेम चार्ज क्या करती है, गेन करती है। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है, जो प्लस और जो माइनस है, वो क्या है, वो सेम बना हुआ है। सो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि भाई हम बात कर रहे हैं चार्ज ट्रांसफ़र की, और अगर किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज हो रहे हैं ट्रांसफ़र, सो वो चार्जेस हमेशा होल नंबर में ट्रांसफ़र होंगे। होल नंबर का सेंस ये है कि भाई मेरी क्लास से अगर दूसरी क्लास में मैं कुछ स्टूडेंट्स को भेज रही हूँ, तो मैं या तो एक स्टूडेंट भेजूंगी, या दो भेजूंगी, या तीन भेजूंगी, या फिर मतलब लाइक आई विल सेंड देम ऑलवेज इन दी होल नंबर। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक स्टूडेंट से कहूँगी भाई आधा यहाँ रहे और आधा दूसरी क्लास में चले जा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सेम वे चार्ज जो होंगे वो हमेशा ट्रांसफ़र होंगे किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इन दी होल नंबर। होल नंबर मतलब अगर मान लिया टोटल चार्ज जो है वो Q है, तो Q इज़ इक्वल टू NE। तो टोटल चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा दैट इज़ ऑलवेज इन दी होल मल्टीपल ऑफ दी चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो N की वैल्यू होगी वो हमेशा होगी होल नंबर में, सो ऑन।
ठीक है। और यहाँ पर E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी होगी किसमें, माइनस में। नाउ इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या कहता है कि भाई कभी कभी चार्जेस रेस्ट में हैं, कभी कभी चार्जेस किस में है, मोशन में है। भाई रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मोशन में है तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो कभी जब चार्ज रेस्ट में है और कभी जब चार्ज मोशन में है तो क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इनवेरिएंस ऑफ, वेरिएंस का मतलब होता है वेरी करना और इनवेरिएंस का मतलब होता है वेरी ना करना। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जो चार्ज होता है किसी इलेक्ट्रॉन पर, वो हमेशा चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट में हो, वो हमेशा सेम रहता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यू कैन नोट डाउन दैम। ओके फाइन। नाउ अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भाई हम कैसे करके किसी एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन तो चार्ज करते ही हो, तो क्या लगता है किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो? कितनी मेथड्स हैं किसी बॉडी को चार्ज करने की, फटाफट से बताओ। ओके, सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहली मेथड होती है बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करना है, हमें दो बॉडीज़ लेनी है, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी के ऊपर ऑलरेडी चार्ज है, या तो उसके ऊपर चार्ज की अधिकता है या फिर उसके ऊपर चार्ज की कमी है। तो इन बोथ केस द बॉडी इज नॉट सेटिस्फाइड। तो जब हम उसको किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे, अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे, तो चार्ज विल ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। सो इन दैट केस दोनों बॉडीज क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। जैसे देख लेते हैं, जैसे ये माना ये कोई बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है। अब हमने मान लिया, इसके ऊपर जो है ऑलरेडी चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसके ऊपर जो है 0 चार्ज है। तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा। और चार्ज कब तक ट्रांसफ़र होगा, चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक कि दोनों का चार्ज क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। ठीक है, अगर ये प्लस है तो उसके ऊपर यहाँ से कुछ चार्ज आएगा, अगर ये माइनस है तो उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो इस तरीके से वो अपने आप को बैलेंस करेगा। और कब तक बैलेंस करेगा, जब तक कि दोनों बॉडी चार्ज नहीं हो जाती, जब तक कि दोनों पर सेम चार्ज एक्वायर नहीं कर लेता। सेकेंड इज बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या करना है, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरित होना। प्रेरित होके मतलब अगर प्रेरित होकर के कोई बॉडी चार्ज हो जाए, प्रेरित का मतलब है कि लाइक यहाँ पे हमने टच करवाया, हमें टच नहीं करवाना है, अब हमें लाइक कुछ डिस्टेंस पे रखना है किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से, एंड देन देखते हैं कैसे चार्ज होती है बॉडी। देखो ये हमने मान लिया कोई न्यूट्रल बॉडी है, लाइक इट इज़ अनचार्ज बॉडी। अब ये अनचार्ज बॉडी है तो जाहिर सी बात है इस पर प्लस भी होगा और इस पर माइनस भी होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेकर के आए एक चार्ज बॉडी, इसके पास प्लस चार्ज बॉडी ले आए। ठीक है, अब जब हम इसके पास प्लस चार्ज बॉडी लाए तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि भाई नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये बॉडी और ये बॉडी में यहाँ पर क्योंकि इसके पास था प्लस चार्ज, तो इसके ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसका सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, और इसका सारा प्लस चार्ज जो है ये दूसरी तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगा प्लस और माइनस में। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्या, ग्राउंडेड।
धरती हमारी माता है, धरती को जो दो बेचारी प्यार से एक्सेप्ट कर लेती है। तो भाई प्लस चार्ज को हमने कर दिया ग्राउंड और प्लस चला जाएगा कहाँ, धरती माता के पास। तो फिर क्या होगा, यहाँ से अब ये प्लस चला गया। अब ये जो बॉडी है ये भाई प्लस हमेशा अभी भी लिए हुए है प्लस चार्ज, और ये वाली जो बॉडी है अब इसके पास रह गया सिर्फ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको भी यहाँ से हटा लेना है। जब हम इसको यहाँ से हटाएंगे देन व्हाट वी विल सी कि भाई जो बॉडी है उसके पास जो नेगेटिव चार्ज था वो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज होगा वो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी चार्ज हो जाएगी थ्रू इंडक्शन। आपको अगर प्लस चार्ज करना है तो फिर आपको नेगेटिव यहाँ पे रॉड लानी पड़ेगी। जब नेगेटिव रॉड लाओगे तो यहाँ पर प्लस एक्यूमुलेट होगा, यहाँ माइनस, एंड देन अर्थिंग करेंगे तो माइनस जो है ग्राउंडेड हो जाएगा और फिर प्लस बचेगा, और फिर जब हम इसको रिमूव करेंगे तो प्लस चार्ज उसकी बॉडी पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं थ्रू इंडक्शन। आई होप दिस इज़ क्लियर। पहला मैंने आपको बताया चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा मैंने बताया चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ बाय फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का मतलब क्या है, रबिंग। जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी ना, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे कि बार बार रब करने से कोई भी चीज़ चार्ज हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बार बार रब करने से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो भी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो जाते हैं ट्रांसफ़र, और बॉडी हो जाती है चार्ज। हमारे फिजिक्स में कुछ पेयर्स बनाए हुए हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सेट्स हैं जो कि आप याद कर सकते हो। जैसे हमने अगर ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ा, ठीक है, रब किया। जब हमने ग्लास की रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया तो ग्लास की रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरीके से ग्लास रॉड बन जाती है प्लस चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ हो जाता है वो एक्वायर कर लेता है नेगेटिव चार्ज। दूसरा एग्जांपल, अगर हमने कैट की फर ली, कैट की फर को अगर हमने इवोनाइट रॉड से रब किया तो कैट की फर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इवोनाइट रॉड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरीके से कैट की फर जो है वो एक्वायर करती है प्लस चार्ज, और इवोनाइट रॉड एक्वायर करती है नेगेटिव चार्ज। अगर हमने वूलन क्लॉथ से अम्बर रॉड को रब किया तो वूलन क्लॉथ जो है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स अम्बर रॉड में हो जाते हैं ट्रांसफर। सो वूलन क्लॉथ एक्वायर करता है प्लस चार्ज एंड अम्बर रॉड एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से बहुत सारे सेट्स होंगे, कभी अपनी बुक को ओपन करके देखना, आपको बहुत सारे सेट मिल जाएंगे। अब होगा क्या, लाइक एक एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे कैसे चार्ज होना है। जैसे हमने एक सपोर्ट लिया, लाइक ये हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया, हमने यहाँ पर जो है हैंग किया एक ग्लास रॉड को। इस ग्लास रॉड को हमने सिल्क के क्लॉथ से रब किया हुआ है, तो यानी कि इस पर आ जाना है कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। अब हमने एक दूसरी ग्लास रॉड ली जिसको हमने सेम मैनर में सिल्क क्लॉथ से रब किया हुआ है। अब अगर जब हम इन दोनों को लेकर के आएंगे पास, देन हमें क्या दिखाई देगा कि ये करेंगी एक दूसरे को रिपेल। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी मतलब एवरी टाइम हमेशा वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रही हैं। अगर हमने दूसरे केस में ये जो हमारी प्लास्टिक की रॉड थी, ठीक है, या ग्लास रॉड थी, अब हमने इसके बाद अगर हमने ले आए उसके पास इवोनाइट रॉड, और इवोनाइट रॉड अगर कैट फर से रब की हुई है, यानी कि इवोनाइट रॉड एक्वायर करेगी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो भाई ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट। ठीक है, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी मतलब उनके पास क्या है, जो चार्ज की जो पोलैरिटी है वो क्या है, डिफरेंट। तो आज आपने क्या सीखा बच्चों, आज मैंने आपको बहुत सारी बातें सिखाई। फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखी हुई है। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी मैटर या मटेरियल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर उसको सेंस कर सकता है। हमने चार्जेस के टाइप पढ़े, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल
रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो शो करते हैं इसको Q से, स्केलर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट होती है कूलम, C से उसको हम लिखते हैं। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, साथ ही साथ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने जाना कि भाई हम किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। 3 मेथड्स मैंने आपको सिखाई किसी भी बॉडी को चार्ज करने की, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यू कैन से। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी आपस में कांटेक्ट में लाई जाएंगी, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों बॉडीज का चार्ज सेम नहीं हो जाता। म्यूचुअली में जब जिसमें हम इंडक्शन से कर रहे हैं वहाँ पर हमको एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जानी है, बट टच नहीं कराना है। टच नहीं कराएंगे तो जो उसका जो नेगेटिव पोलैरिटी वाला चार्ज है वो उसकी तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो रिवर्स जो दूसरी साइड है वहाँ पर दूसरा चार्ज जब एक्यूमुलेट होगा तो उसको हम कर देंगे ग्राउंड और वो ग्राउंडेड हो जाएगा और फिर चार्ज बॉडी को हटा देंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, तो बॉडी हो जाएगी चार्ज। चार्जिंग बाय रबिंग में मैंने आपको कुछ सेट्स बताए हैं, वो आपको याद करने हैं। भाई रब करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। हमने सीखा है कि भाई चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, किसी पूरे सिस्टम का चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे। जो भी छोटे से चार्जेस हैं उस पूरे सिस्टम में सबको ऐड कर दो, अलजेब्रा का रूल लगा दो, मैथ्स का रूल लगा दो, सबको ऐड कर दो। प्लस की जगह प्लस लो, माइनस की जगह माइनस लो। किसी भी पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो रहता है कंजर्व। ओके, यहाँ पर हमने सीखा इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज हमेशा सेम रहता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है चार्ज की वैल्यू रहती है सेम। चार्ज क्वांटाइज होता है। अगर हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होल नंबर में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के होल नंबर में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होते हैं ट्रांसफ़र। ओके, बट अगर कोई भी बॉडी है जिसको हमने चार्ज दिया और इतना चार्ज दे दिया कि एक्सेस चार्ज हो गया तो वो चार्ज उसकी बॉडी के सरफेस पर यूनिफॉर्मली हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। तो ये था आज का हमारा कंटेंट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो आपके लिए जो है अगले टॉपिक्स लेकर के आएगी और आपको कुछ और सीखने के लिए मिलेगा। आई होप मैंने आज आपको जितना भी पढ़ाया है वो आपको सब समझ में आया है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ वाज दिस सेशन। सो you have to do one favor, you have to like my channel, subscribe, share and also press the bell icon so that you can get the latest update by me. ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।